अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महीना जा रहा है ये है जनाब अक्टूबर का महीना। 10वां महीना है, 11वां महीना। इन दोनों महीनों में हम लोग गंदम की बिजाई करते हैं। गंदम की बिजाई के साथ हमें और कुछ चीज़ों की भी बिजाई करनी चाहिए, चूँकि हम लोगों की ये ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस तरफ तवज्जो नहीं देते और वही पुराना एक रवायती तरीक़ाकार जो है उसी पे हम अमल पैरा होते हैं। तो जिस वजह से हम जो है वो अपनी जो है वो फ़ाइनेंशियली ज़मींदार लोग जो बिलख़ुसूस हैं वो फ़ाइनेंशियली तौर पे जो है वो मज़बूत नहीं हो पाते। तो मैं आज आपको एक छोटी-सी जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आप किस चीज़ की, इस गंदम की फ़सल के साथ किस चीज़ की काश्त करें कि जनाब आप उससे बख़ूबी फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी फ़सल की जो है वो है आप लोगों के लिए कि आप अगर इस चीज़ की काश्त करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो कौन सी चीज़ की काश्त करनी है जनाब? ये एक चीज़ है जी, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है जनाब, कौन सा है जी? सफ़ेद ज़ीरा। आपको पता होगा गरम मसाला में पड़ता है। रोज़ाना की जो हम हंडिया बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसको हम मसाले की शान भी कहते हैं, मसालों की शान भी कहते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा वो चीज़ होती है। तो दोस्तों, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो हमें ज़रूर काश्त करना चाहिए। मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसको काश्त करने का तरीक़ाकार क्या है, इसका बीज जो है वो कितना डलता है पर एकड़ जो है। उसके अलावा इसका जो है वो पैदावार कितनी होती है, मार्केट के अंदर आपने इसको सेल कहाँ पे करना है, इसकी जो है रेट क्या होता है और इसके जो है आप वो कितना इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, बात करते हैं सफ़ेद ज़ीरा के लिए ज़मीन की जो तैयारी होती है। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ज़मीन की जो तैयारी है वो हमने कैसे करनी है। तो आपने अक्सर देखा होगा आलू की जो ज़मीन कैसे तैयार करते हैं आप मूली के लिए ज़मीन कैसे तैयार करते हैं। इसके अलावा मकई लगाने के लिए आप ज़मीन कैसे तैयार करते हैं। सेम लाइक इसी तरह से आपने अच्छी तरह से ज़मीन को जो है वो हल चला लेना है, अच्छी तरह से ज़मीन को बारीक करके बुरबुरा करके तो उसकी खेलियाँ निकाल लेनी हैं। खेलियाँ जब निकालें तो याद रखें जी, शमालन जनूबन आपकी खेलियाँ निकलनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो है वो जो धूप होती है वो डायरेक्ट जो है वो थोड़ी मुश्किल से पड़ती है। इसलिए हम जब शमालन जनूबन इसकी खेलियाँ निकालेंगे तो हमें जो धूप पड़ेगी वो आपको आपकी फ़सल के लिए फ़ायदा देगी। एक बात। दूसरी बात, ये हो गया ज़मीन की तैयारी। आपको समझ आ गई होगी, जिस तरह हम आलूओं की खेलियाँ या इसकी मूली वगैरह की खेलियाँ निकालते हैं, इस तरह से हमने इसकी खेलियाँ निकाल लेनी शमालन जनूबन। ये आपने जहन में रखना है। आगे आ जाते हैं जी, इसका जो है वो बीज कितना डलता है। देखें जी, इसका जो बीज है वो आपको तकरीबन 5 से 7 किलो पड़ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, 5 से 7 किलो बीज ला के तो आपने उन खेलियों पे लगाना है। लगाने का तरीक़ाकार अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने पानी देना है उन खेलियों में। ठीक है जी। उसके बाद आपने चोपे लगाने हैं। चोपे लगाने के लिए तकरीबन 1 फुट का फ़ासला रखें। तकरीबन 10 इंच आप कर लें, तकरीबन 8-10 इंच आप फासले पे अगर रखते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतरीन फ़ासला होता है। ठीक है, चोपे इस तरह से आपने लगाते जाना है। और ऊपर से आपने स्प्रे जो है वो बूटियाँ ना पैदा होने वाली जो स्प्रे होती है वो आपने स्प्रे कर लेनी है। वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पेंडी के नाम से एक स्प्रे होती है पीले रंग की, उसकी हमने स्प्रे करनी होती है। और उसकी जो मिकदार है वो इंतहाई मुनासिब रख के 50 ml रख के जो है वो आप एक टंकी में यानी 20 लीटर पानी लेके 50 ml उसमें दवाई डालें और उसकी जो है स्प्रे आप कर दें। उससे ये होगा कि आपकी बूटियाँ भी नहीं जमेंगी। जब आप इसको पहला पानी देते हैं तो साथ में एक नाइट्रोफॉस NP जो होता है उसका एक तोड़ा डाल दें। वो आपको जो है वो बड़ा फ़ायदा देगा। अगर मुमकिन हो तो साथ में DAP डालें, अगर नहीं है तो गुज़रना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चूँकि आपने नीचे जो है वो खाद वगैरह तो आप डालते हैं, गोबर जो होता है वो अच्छी तरह से हम जब भी खेत तैयार करते हैं तो नीचे जो गोबर होता है वो डाल के तैयार करते हैं। आगे आ जाते हैं, हमने इसमें नाइट्रोफॉस भी डाल दिया, बीज भी लगा दिया, पानी भी लगा दिया और स्प्रे भी कर दी। बूटियाँ ना पैदा होने वाली जो स्प्रे होती है। ठीक है जी। तकरीबन 8-10 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है वो जर्मिनेशन हो जाती है। जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके बाद दूसरा पानी इसको जो है तकरीबन देना पड़ता है 15 से 20 दिनों में। जब क्योंकि हम जब अक्टूबर में इसको लगाते हैं, नवंबर में जब लगाते हैं तो दिन को काफ़ी गर्मी होती है, तो ज़मीन जो है वो ऊपर से सूख जाती है। इस वजह से हमें 15 दिन के बाद तकरीबन एक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पानी के साथ आपने कोई इसको खाद नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं डालना।
सिवाय इसके कि आपने इसको पानी देना है। ठीक है जी। अब आ जाएँ आप फ़रवरी पे। फ़रवरी पे जाके आपने क्या करना है कि इसको एक मरतबा फिर जो है वो आपने डाल देनी है एनपी की एक और जो बोरी है वो आपने फ़ी एकड़ जो है वो डाल देनी है। ठीक है जी। देखें फ़रवरी में जब आप एनपी की एक और आप इसको बोरी डालेंगे तो आपके पास 2 बोरियां अभी तक जो है वो फसल में जा चुकी हैं। याद रखिएगा कि ये जो डीएपी पे डीएपी है उसकी निस्बत इसका रेट कम है, और जो ख़र्चा आप गंदम पे करते हैं उसकी निस्बत इस पे ख़र्चा भी कम आता है। ठीक है जी। फ़रवरी में आपने पानी दिया और उसके साथ आपने फिर एनपी डाल दी, नाइट्रोफास की एक बोरी आपने डाल दी। आगे चलते हैं। अब जब आएगा मार्च का लास्ट वीक या यानी आखिरी हफ्ता या अप्रैल का पहला हफ्ता, तो उस वक्त तक आपकी फसल जो है वो पक कर जो है वो तैयार हो जाती है। तो आपने करना क्या है, जब ये अपना रंग चेंज करती है, थोड़ा सा रंग चेंज करना शुरू होता है, ब्राउन होना शुरू होता है, तो आपने ऊपर से इसको काट लेना है। काटने का तरीका ये होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग जो है जब बाजरा लगाते हैं तो बाजरा जब तैयार हो जाता है तो ऊपर से जो सिट्टा होता है वो हमने काट लेना होता है। सेम लाइक आपने यहाँ पे ये भी इसी तरह से करना है कि इसका जो सिट्टा है वो आपने ऊपर से काट लेना है। सारे सिट्टे काट के आपने उनको सुखा लेना है। जब आप उनको सुखा लेंगे तो वो आपकी जो है वो बहुत तकरीबन 3-4 दिनों में बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है तैयार हो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा जो है उसको बेचने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पैदावार कितनी आएगी। तो ये दोस्तों तकरीबन फ़ी एकड़ जो इसकी पैदावार आती है वो मैं आपको बताता चलूँ 25 से 30 मन आती है। ठीक है जी। फसल में अगर दयानतदारी करें, मेहनत करें, उसकी खिदमत ठीक करें तो इसकी पैदावार आपको 25 से 30 मन जो है लाजमी मिलती है फ़ी एकड़। तो इसका जो रेट होता है, अगर आप मार्केट में जाते हैं लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन आपको 1200 ले के 1500 रुपये तक किलो जो है आपको सफ़ेद ज़ीरा मार्केट के अंदर मिलता है। तो आपने अब इसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप लाहौर चले जाएं, कबरी मंडी है, मुल्तान में बड़ी मंडियां हैं, इधर जाके आप सेल कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको मिला 1200 से लेके 1500 रुपये किलो तक मिला है तो आपको इसी रेट पे आपका जो है वो सेल भी होगा। आप इस तरह से ना करें। आप जनाब इसका रेट 1000 रुपया रख लें, इससे कम रख लें, एज़ यू विश। जिस रेट पे भी आपका बिकता है वो तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट जो है वो आपका रेट मंडियों में लगता है। ठीक है जी। तो ये तकरीबन मन बनता है जनाब आपका 1000 रुपया रखते हैं तो 4000 रुपये का ये तकरीबन आपका हाँ जी, तकरीबन 40,000 रुपये का आपका जो है वो मन बनता है। जब 40,000 रुपये का एक मन बनता है तो आप देखें कि आपकी जो पैदावार आई है वो तकरीबन 25 मन आई है। छोड़ें 25 मन को भी छोड़ें, आप 20 मन इसकी पैदावार रख लें। तकरीबन 20 मन अगर आपको पैदावार आती है, आप 40,000 रुपया मन लगाते हैं तो इसकी जो है वो आपको तकरीबन 8 लाख जो है वो आपको इसकी पैदावार जो है मिल जाएगी। ये एक जनाब बेहतरीन तरीक़ाकार है, और इसके अलावा कोई भी फसल आप देखें आपको इसकी पैदावार जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़रूर इस पे जनाब वर्क करें, ज़रूर मेहनत करें, और इंशाल्लाह मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला खुश होता है और उसको जो है वो अच्छी जो है वो पैदावार जो है अल्लाह की ज़ात देती है। तो दोस्तों मैं आपको ये थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि गंदम के साथ अगर आप ये चीज़ लगाना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, आगे आपकी अपनी जनाब मर्ज़ी है, जैसे आप बेहतर समझें। ठीक है जी। लेकिन अगर मेहनत करेंगे, एक नया स्टेप उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बरकत डालेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी वो यकीनन लाइक करेंगे, ना पसंद आई होगी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है डिसलाइक कर दें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की नई मालूमाती वीडियो आप तक जो है वो जल्द अज जल्द पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इजाज़त चाहता हूँ आपसे अपनी टीम की तरफ से जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जी, खुदा हाफिज़।